सूरज की किरणों की तरह प्रकाश रखने वाली सोने की मुठिया से बनाई गई आज की कहानी है एक खूबसूरत खून की प्यासी सबसे तेज तलवार ट्यरफिंग की। नॉर्स माइथोलॉजी में बताए गए ट्यरफिंग की कहानी एक ऐसे श्रापित तलवार की कहानी है जो हमेशा गर्म खून से लथपथ रहती थी। ट्यरफिंग अपने खून के प्यास को मिटाए बिना कभी अपने म्यान में खाली नहीं लौटती थी। धरती पर ऐसा कोई मनुष्य या दानव नहीं था जो ट्यरफिंग के वार के बाद कभी दूसरे दिन के सूरज को देख पाता। ट्यरफिंग को हासिल करने वाला जंग फतह किए बिना कभी नहीं लौटता था। ऐसा भी माना जाता है ट्यरफिंग के अंदर खुद फैसले लेने की भी ताकत थी। गर्दारिकी का राजा और ओडिन का पोता स्वफ्रालमी, जिसने दो बौने वैलिन और द्रूनिन को फंसाने में कामयाबी हासिल कर ली थी जब यह बौने अपनी जमीन छोड़कर जा रहे थे। बौनों की ताकत से वाकिफ स्वफ्रालमी ने बौनों से जबरन एक ऐसे तलवार बनाने की मांग की जिसकी ताकत का कोई जोड़ न था। वो तलवार इतनी खास थी कि वो पत्थर और लोहे को भी उतनी ही आसानी से काट सकती थी जितनी आसानी से वो कपड़ों को काट सकती थी। बौनों ने ना चाहते हुए भी ट्यरफिंग नामक ताकतवर तलवार को तराश दिया था जो आग की लपटों की तरह तुरंत चमक उठी। पर बौने अपने इस अपमान को सह न पाए और उन्होंने अपनी बनाई इस तलवार ट्यरफिंग को श्रापित करते हुए उसे खून की प्यासी बने रहने का श्राप दे दिया। उसे यह श्राप दे दिया वो जब भी बाहर आएगी किसी का खून किए बिना वापस नहीं लौटेगी और वो आने वाले 3 बड़े तबाहियों का कारण बनेगी। साथ ही साथ वो खुद स्वारफ्लिम के मौत का कारण भी बनेगी। यह श्राप सुनते ही स्वाफ्रल्मी क्रोधित हो उठा और स्वाफ्रल्मी ने ट्यरफिंग की मदद से तुरंत डेवलिन पर हमला करना चाहा। वैलिन पत्थरों में गुम हो चुका था और ट्यरफिंग का पहला निशाना वैलिन के बजाय एक पत्थर बन बैठा। एंगेटर नामक एक जाबाज और निडर ने स्वाफ्रल्मी को ट्यरफिंग के मदद से मौत के घाट उतारते हुए ट्यरफिंग को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद ट्यरफिंग एंगेटर और उसके 11 भाइयों की साथी बन चुकी थी। एंगेटर का दूसरा भाई का दिल एक जाबाज योद्धा हजलमार की खूबसूरत बीवी इंगेबॉर्ग पर आ गया था। हजलमार और इंगेबॉर्ग एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उसके बाद भी एंगेटर का दूसरा भाई इंगेबॉर्ग से विवाह करना चाहता था और इसीलिए उस भाई ने हजलमार को युद्ध के लिए ललकारते हुए उससे जंग छेड़ दी। हजलमार ने अपने मुंह बोले भाई ऑर्वर ऑट के साथ मिलकर एंगेटर और उसके 11 भाइयों सभी को जंग में मारते हुए ट्यरफिंग को जीत लिया था। पर उस जंग के दौरान हजलमार भी ट्यरफिंग की वार से जख्मी हो गया। यह थी ट्यरफिंग की पहली तबाही। हजलमार जानता था उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। हजलमार जो अपनी मृत्यु सैया पर था उसने अपने मुंह बोले भाई ऑरवार से उसका शरीर एक आखिरी बार उसकी पत्नी और उसके प्यार इंगेबॉर्ग के पास उपसाला में ले जाने बोला। इंगेबॉर्ग अपने प्यार हजलमार को खोने का दर्द सह नहीं पाई और टूटे दिल के साथ तुरंत ही इंगेबॉर्ग की जान चली गई। हजलमार द्वारा ट्यरफिंग के जीत के बावजूद भी ट्यरफिंग को एंगेटर के शरीर के ही खून में लिपटा छोड़ दिया गया। अब एंगेटर की रूह और उसका मृतक शरीर ट्यरफिंग का हकदार था। एंगेटर की बेटी हेरवॉर को एक गुलाम ने पाला पोसा था जिसकी वजह से हेरवॉर अपने विरासत की सच्चाई से अनजान थी। पर हेरवॉर के सामने उसके विरासत की सच्चाई आते ही हेरवॉर ने खुद को एक योद्धा में बदलते हुए ट्यरफिंग जैसी शक्तिशाली हथियार को हासिल करने वो तुरंत मुनरवोय के ओर निकल पड़ी जहां उसके पिता एंगेटर की कब्र थी। हेरवॉर ने जाकर अपने पिता एंगेटर से ट्यरफिंग की मांग करते हुए बोला एक मरे हुए आदमी को इतना ताकतवर अस्त्र उसके गिरफ्त में रखना शोभा नहीं देता है। और हेरवॉर ने अपने पिता एंगेटर के मृतक को धमकाते हुए यह भी बोला वो एंगेटर और उनके भाइयों को श्रापित कर देगी ताकि आखिरत में जब एंगेटर के शरीर को वापस जीवन मिले तो एंगेटर और उसके भाइयों का शरीर हेरवॉर के श्राप से घिरकर वापस तुरंत मर जाए। एंगेटर यह सब सुन ट्यरफिंग को हेरवॉर के हाथों थमा देता है और उसे शुभ कामनाएं देता है। हेरवॉर ट्यरफिंग को अपने साथ लेकर लौट आती है और राजा गुदमुद के बेटे हॉफंड से विवाह कर लेती है। हेरवॉर हॉफंड के 2 बेटे हाइड्रिक और एंगेटर 2 को जन्म देती है। बच्चों के थोड़े बड़े होने पर हेरवॉर चुपके से ट्यरफिंग हेड्रिक को दे देती है। एक दिन सैर करने के दौरान हेड्रिक अपनी यह तलवार अपने भाई एंगेटर 2 को दिखाता है। ट्यरफिंग मियान से
बाहर आते ही खून की मांग कर बैठती है और हेड्रिक को ना चाहते हुए भी अपने भाई एंगटर 2 का कत्ल कर देना पड़ता है। बोनो द्वारा श्रापित टियरफ्रिंग दूसरी तबाही का कारण बन जाती है। हेड्रिक अब गॉथ्स का राजा बन जाता है और हेड्रिक का बेटा होता है एंगटर 3। एक जल यात्रा के दौरान हेड्रिक कार्पेथियंस में एक रात डेरा डालता है। हेड्रिक के साथ 8 घुड़सवार डाकू भी थे। इन डाकुओं ने हेड्रिक को धोखा देते हुए हेड्रिक के तंबू में घुसकर हेड्रिक की कत्ल उसकी नींद में ही कर देते हैं। यह थी श्रापित टियरफ्रिंग की तीसरी तबाही। हेड्रिक का बेटा एंगटर 3 उन 8 घुड़सवार डाकुओं को पकड़ते हुए उन सबको मार डालता है और टियरफ्रिंग को भी जीत लेता है। बोनो की 3 तबाही का श्राप पूरा हो चुका था। एंगटर 3 गॉथ का नया राजा बन गया था, पर एंगटर का सौतेला भाई हॉल्ड गॉथ का आधा राज्य एंगटर 3 से मांग करने लगा। हॉल्ड ने अपने 3,43,200 की सेना के साथ गॉथ और एंगटर पर हमला बोल दिया, पर टियरफ्रिंग की मदद से एंगटर 3 और गॉथ जीत चुका था। एंगटर ने हिलौत और उसके सैनिकों और उनके घोड़ों के शरीर के साथ नदियों को खून और मृतक के शरीर से भर दिया था और टियरफ्रिंग का चक्र यूं चलता रहा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।